फाइनली इट्स ओडीआई टाइम। अब टी20 के बाद इतना लंबा टी20 समर चला है भाई, आईपीएल से आप लगा लें, आईपीएल में हमने 70-72 मैच देखे, फिर 30-35 मैच हमने वर्ल्ड कप में देखे, 100 के समथिंग ये पूरे हो गए, फिर इससे पहले जिम्बाब्वे से 5 मैच और अभी 3 मैच खेल के अब कितने लंबे समय बाद आखिरी वनडे मुझे याद आता है जो कि अफ्रीका के अगेंस्ट अफ्रीका में खेला गया था। रोहित और कोहली तो थे ही नहीं उसमें, नई टीम वहां पे भेजी गई थी, साइन सुदर्शन, रजत पाटीदार और केएल राहुल शायद से उस पर कैप्टन, उस दौरे पे कैप्टन थे। और रोहित और कोहली ने जो आखिरी वनडे खेला था वो वर्ल्ड कप में ही खेला था, यानी कि पूरे 257 डेज के बाद रोहित कोहली हमें एक्शन में दिखेंगे ओडीआई क्रिकेट में। रोहित शर्मा का एक मैसेज भी आ गया है, किस तरह से उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते रहना ही जीवन का नाम है। एक महीना ये जो गया है वो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन महीना है, अब हमें आगे बढ़ना है नए कोच के साथ, नई टीम के साथ, नए जज्बे के साथ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें जो है वो इंतजार कर रही हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है टी20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप कभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप की भरपाई नहीं कर सकता है। मतलब जब जब मैं वो जर्सी देख रहा हूँ, जो नीली जर्सी है, अभी तो हमें भगवा कलर की और नीली जर्सी देखने की आदत पड़ गई थी, अब हम इतने लंबे समय बाद नीली जर्सी में इंडिया को देखें जिसमें हमने 2023 का वर्ल्ड कप खेला था, क्या वो हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो एक नाइटमेयर आ रहा है, वो फ्लैशबैक आ रहा है दिमाग में कि यार इसने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप हराया था। ठीक है, उन सब के अलावा आज पहला ओडीआई खेला जाएगा, अब से थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के मैच के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पिछली ओडीआई सीरीज श्रीलंका ने जब जीती थी तब शुभमन गिल पैदा भी नहीं होते, ठीक है, और तब से ये एक भी नहीं जीत पाए हैं, और 2014 से ये सिर्फ 4 या 5 ही ओडीआई हमारे अगेंस्ट जीत पाए हैं, तो हालत तो बहुत खस्ता है। और जिस मैदान पे ये मैच खेला जा रहा है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम, मतलब बचपन की यादें देखें, जब संगाकारा जयवर्धने खेला करते थे तब उस मैदान पे जब मैच हुआ करता तो रटे हुए थे। अब तो इनके एक गोल करके मैदान था उसका आता पता नहीं है, कैंडी करके एक मैदान हुआ करता था उसका आता पता नहीं है, आर प्रेमदासा तो हमें रटा हुआ था। बहुत सारे इनके पास ग्राउंड थे। अब 3 टी20 इन्होंने सेम वेन्यू पे कराए और 3 वनडे भी आर प्रेमदासा पे ही खेले जाएंगे। तो आर प्रेमदासा का ये बताया जाता है बैटिंग विकेट है, और जो पहले बैटिंग करती है वो टीम 97% यहाँ पे मैच जीतती है, 57% यहाँ पे मैच जीतती है, और जो दूसरी बैटिंग करती है वो 38% यहाँ पे मैच जीतती है आर प्रेमदासा पे। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 236। अगर 280 270 भी इंडिया ने लगा दी है बैटिंग पहले करते हुए, क्योंकि अब श्रीलंका से तो उम्मीद है नहीं कि वो बैटिंग पहले भी करेंगे, और इंडिया चेस तो कर ही लेगी, क्योंकि उनकी जिस तरह की अभी टीम है और जिस तरह के उनके प्लेयर्स है, उम्मीद बहुत कम लगाई जा सकती है। तो 280 प्लस भी इनफ होगा, यहाँ पे जीतने लायक टोटल होगा। सेकंड इनिंग जो एवरेज स्कोर है वो है 195। इस पे इंडिया ने 375 रन 5 विकेट के नुकसान पे बनाए थे, वो इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है इस मैदान पे। और लोएस्ट स्कोर है इस मैदान पे 50, जो पिछले एशिया कप में जो सिराज की धारदार गेंदबाजी के सामने एशिया का फाइनल था वहां पे हारे थे, वो इस मैदान का जो है वो सबसे लोएस्ट स्कोर है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये पिच जहां पे मैच हो रहा है, यहाँ बारिश की 70% संभावना बताई गई है। हमने देखा कैसे 2 टी20 में बारिश ने परेशान किया हमको, एक तो हम बारिश की वजह से डीएलएस मेथड से जीते और दूसरे में भी बारिश आई, तो यहाँ पे भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि मानसून चल रहा है एशिया में, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। इन सब के अलावा सबसे अहम चीज है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। तो देखो प्लेइंग 11 जहां तक है बहुत सुदृढ़ है, कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां पे जैसा मैंने बोला कि बैटिंग विकेट और साथ ही साथ यहाँ पे स्पिन को मदद मिलने वाली है, तो स्पिनर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे शुभमन के लिए कंफर्म है, नंबर 3 आएंगे विराट कोहली, नंबर 4 आएंगे श्रेयस अय्यर, क्योंकि स्काई नहीं है टीम में। अगर स्काई होते तो थोड़ा टॉस अप होता कि नंबर 4 कौन खोलेगा। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा किया है। केएल राहुल फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है पंत को आज बाहर बैठना पड़ सकता है। शिवम दुबे आएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है तो शिवम दुबे आएंगे, और शिवम दुबे पर थोड़ा सा वो दिखाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से शिवम दुबे ओडीआई में आज डेब्यू भी करेंगे, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ओडीआई उन्होंने नहीं खेला है। अब वो देखेंगे, जो भी होगा कंफर्म करेंगे। आप लोगों को पता हो जरूर से लिखकर बताइएगा। नंबर 7 पे अक्षर पटेल आएंगे, नंबर 8 पे कुलदीप यादव आएंगे, नंबर 9 पे हर्षित राणा होंगे, 10 पे अर्शदीप सिंह होंगे, और 11 पे मोहम्मद सिराज होंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर ऋषभ पंत को खिलाना ही है तो क्यों ना यहाँ पे इस टीम में एक स्पिनर निकाल के, एक पेस बॉलर निकाल के, माफ कीजिए, हर्षित राणा से डेब्यू ना करा के ऋषभ पंत को वहां खिला सकते हैं, तो बैटिंग में डेप्थ हो जाएगी। बॉलिंग का तो ऐसा है, श्रेयस अय्यर को हमने नेट में बॉलिंग करते हुए देखा, रोहित भी थोड़े बहुत अपने हाथ घुमा लेते हैं, ठीक है, तो इन सबसे आप 3 या 4 या 5 ओवर तो निकलवा ही सकते हैं कैसे। अगर एक लिहाज से ये जो टीम बताइए इसमें आप स्पिनर देखें, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये दो तो आपको मेन फ्रंट लाइन स्पिनर हो ही गए, ठीक है। पेस बॉलर आपके 4 हो रहे हैं, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, और शिवम दुबे से भी अगर अगर शिवम दुबे को एज बैट्समैन खिलाना है तो कोई बात नहीं है। अगर शिवम दुबे ऑलराउंडर खेलेंगे तो टोटल आपके 4 पेस बॉलर होंगे, तो आप हर्षित राणा को बिठा के ऋषभ पंत या फिर रियान पराग को खिला सकते हैं, अगर आपको स्पिन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि रियान पराग ने टी20 में अच्छी गेंदबाजी करी है। तो आप 3 स्पिनर और 3 पेस बॉलर के साथ जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है। बाकी तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा। आप लोग लिखकर बताएं आप लोगों का क्या मानना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी ने वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।